पावन अगमयो धारण मेरे प्रभु दीन दयालु रे पतित पावन अगमयो धारण मेरे प्रभु दीन दयालु रे मेरे प्रभु दीन दयालु मेरे राम जी मेरे प्रभु दीन दयालु मेरे राम जी सत्य प्रेम सत्य राम ओढ़ रखी है मुस्कुरा दो मेरे प्यारे भाई बहन। ये हमारी उपाधियां ही हमारी समस्या की जड़ है। मुस्कुरा दो प्यारो, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अकेले थे, अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे जब तक कोई मुस्कुराने वाला मिल जाए। जो भी 2-3 घंटे का था सब काम करके सीधा नदी पर गया, स्नान किया। दरवाजा खुला था, दरवाजा बंद नहीं था, कोई आवाज नहीं आई। साधु ने विचार किया, बोले बड़े आदमी से अपने मिलना हो गया, जवाब नहीं दे रहा है। जब घर आ गया, 1-8 कलाक बीत गई, तब भीतर से दौड़ता हुआ आया, महाराज जी क्षमा करना, क्षमा क्षमा, आज की पूजा बाकी थी, मैं पूजा में बैठा था, मैं अभी भगवान के लिए सामग्री सिद्ध करता हूं और फिर आपका भोजन। आप आइए ना, अंदर आइए, विराजिए विराजिए प्रभु। और कैसा कोई नहीं था, एक बूढ़ी माता और उसका बेटा ये कसाई, और उसने अपने हाथों से सामग्री सिद्ध करी, भगवान को भोग लगाया और वो अपनी माँ को भोजन कराने के लिए अपनी माँ के कक्ष में गया जो बीमार है। धीरे से उसको जगाया, माँ की बगल में बैठा, माँ से बात करी। बीमारी की वजह से पीड़ा में माँ ने उसको, अपने बेटे को डांटा, फिर भी सब सुन ली, माँ है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से कसाई ने कहा कि माँ, भगवान को राजभोग मैंने लगा दिया है, मैं तेरे लिए भोजन लाऊं, प्रसाद लाऊं? गुस्से में माँ ने कहा कि मुझे सरदर्द हो रहा है और तुम्हें बस भोजन की पड़ी है। इतना बोलते बोलते वो सो गई। चुपचाप वो कसाई माँ का सर ऐसे धीरे धीरे दबाने लगा। धीरे धीरे बीच बीच में उसकी माँ को जो बातें अच्छी लगे ऐसी बातें बताने लगा, सुनाने लगा, बातें करने लगा। 1-2 घंटे बीत गए, साधु से रहा नहीं गया। बदतमीजी की भी कोई हद होती है। घर भोजन के लिए बुलाया, शाम हो गई, ये तो पट्टा हिल ही नहीं रहा है। साधु उठकर जब उस कमरे में गए तो कहते हैं कि उस कसाई को याद आया, करे रे साधु को बुलाया था। माँ का मस्तक गोद में है, धीरे धीरे वो दबा रहा है। आंसू आ गए, महात्मा क्षमा करना, माँ की सेवा मेरा धर्म है और कौन करेगा। बातों बातों में मैं भूल गया, मेरी जिंदगी में बस हम ही हैं दो जो है। यदि आप क्रोध न राम जी मेरे प्रभु दीन दयालु मेरे राम जी मेरे प्रभु दीन पर बिठाकर कौशल्यादि महारानियों ने आरती की,
उनकी वंदना की। सर्वत्र राम जानकी जी का जय घोष हुआ। अयोध्या में एक नव पल्लवित उत्सव का आरंभ हुआ। प्रत्येक नर नारी जानकी जी की एक झलक देखने के लिए अयोध्या के राजभवन की ओर बहाना करके आते हैं। ऐसे सत्य प्रेम सत्य राम भरत प्रेम करुणा जानकी मेरे प्रभु दीन दयालु रे, मेरे प्रभु दीन दयालु मेरे राम जी, मेरे प्रभु दीन दयालु रे। इस प्रकार रघुनाथ जी क्या रख रहे हैं आप? सब दवाई है सर, आयुर्वेदिक। खादी ग्राम भिलवाड़ा राजस्थान से। पाचक चूर्ण ये हिस्पेड है सर। खास चीज क्या आप लीवर की चीज है? लीवर के लिए, शुगर के लिए क्या है? शुगर के लिए पाउडर है सर। क्या करना है इसको? ये खाना खाने से पहले लेना है, एक चम्मच पानी में? हाँ। ये क्या है, इसमें 8 चीजों का योग है। ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। तो विशेषी हस्तों में खाली हाथ जोड़ो, निचले हाथ में ओम प्रणवस्याम परमोषी परमात्मा देवता गायत्री सदा सर्वेशा। प्राणायामे विनियोगः, जल छोड़ दो, प्राणायाम करो। प्राणायाम करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए भैया घी ला देना, घी आ गया सबके पास में। चलो चलो, हाँ सब न्यास करिए। ओम नमः महादेव सुरगुरु वंदे जगत्तारिणा, वंदे वन्दगभूषणं जगधरं, वंदे मधुनामदे, वंदे सूर्य शशांक वन्निनयना, वंदे वपुर्णप्रिया, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। आशीर्वाद विश्वनाथ भगवान की, मुनि महाराज की, नागाजी महाराज की, मातु नर्मदे सर्वे अम्बे अंबिके मालिके नमाने अधिकशरा सतत सुखः शोधिकाभ्यां नीलवासिनीं अंबिकायै स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम सर्वाबाधा विनिमुक्तो धन्नासुतानिता मनुष्यो प्रसादेन सदेन दन्तया स्वाहा। ओम भूतनिवेशिताय नमः स्वाहा, ओम आश्रमस्थाय नमः स्वाहा, ओम क्रियावस्थाय नमः स्वाहा, ओम विश्वकर्मते नमः स्वाहा, ओम वराय नमः स्वाहा, ओम विशाल शाखाय नमः स्वाहा, ओम ताम्रोष्ठाय नमः स्वाहा, ओम अंबुजाराय नमः स्वाहा, ओम सुनिश्चलाय नमः स्वाहा, ओम कपिलाय नमः स्वाहा, ओम कपिशाय नमः स्वाहा, ओम शुक्लाय नमः स्वाहा, ओम आयुषे नमः स्वाहा, ओम परस्मै नमः स्वाहा, ओम अपरस्मै नमः स्वाहा, ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा, ओम अजितये नमः स्वाहा, ओम तारक्षाय नमः स्वाहा, ओम सुविज्ञेयाय नमः स्वाहा, ओम
ओम सुशारदाय नमः स्वाहा ओम परश्वायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम अनुकारिणे नमः स्वाहा ओम सुबांधवाय नमः स्वाहा ओम तुम्बवीणाय नमः स्वाहा ओम महाक्रोधाय नमः स्वाहा ओम मायाविने नमः स्वाहा ओम सुरदे नमः स्वाहा ओम अनिलाय नमः स्वाहा ओम अनलाय नमः स्वाहा ओम बंधनाय नमः स्वाहा ओम बंधकर्त्रे नमः स्वाहा ओम सुबंधनमोचनाय नमः स्वाहा ओम सयज्ञारये नमः स्वाहा ओम सकामारये नमः स्वाहा ओम महाद्रष्टाय नमः स्वाहा ओम महायुधाय नमः स्वाहा ओम बहुधा निंदिताय नमः स्वाहा ओम सर्वाय नमः स्वाहा ओम शंकराय नमः स्वाहा स्वाहा ओम असते नमः स्वाहा ओम सर्वरत्नविदे नमः स्वाहा ओम कैलासगिरिवासिने नमः स्वाहा ओम हिमवद्गिरिसंसराय नमः स्वाहा ओम कुलहारिणे नमः स्वाहा ओम कूलकर्त्रे नमः स्वाहा ओम बहुविद्याय नमः स्वाहा ओम बहुप्रदाय नमः स्वाहा ओम वाणिजाय नमः स्वाहा ओम वासुकिते नमः स्वाहा ओम वृक्षाय नमः स्वाहा ओम बकुलाय नमः स्वाहा ओम चंदनाय नमः स्वाहा ओम छंदाय नमः स्वाहा ओम सारग्रीवाय नमः स्वाहा ओम महाजत्रवे नमः स्वाहा ओम अलोलाय नमः स्वाहा ओम सिद्धार्थाय नमः स्वाहा कालस्थानाय नमः स्वाहा ओम लोकहिताय नमः स्वाहा ओम सर्वे नमः स्वाहा। पिछले 6 दिनों से आतिथ्य प्रदान कर रहे हैं और हम सभी को आपका धर्म लाभ मिल रहा है। पूरे एक गांव का एक आनंद उत्सव, मुझे लगता है कि ये राम कथा में एक आनंद उत्सव हम मना रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप स्टेज पर पधारें। रामानंद भारती जी भी हमारे बीच में मौजूद है स्टेज पे, तो आप सभी से निवेदन करता हूँ कि स्टेज पर पधारें। साथ ही अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों और राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले, सेवा देने वाले ऐसे हमारे बीच में अतिथि भी मौजूद हैं। तो मैं इनके बाद आप सभी को भी आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले नानालाल जी अटोलिया जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा मंदसौर, धीरज जी पाटीदार आशीर्वाद प्राप्त करें। शांतिलाल जी, मामा जी आप भी पधारें। साथ ही विकास जी सुराना दलोदा पूर्व मंडल अध्यक्ष, हेमंत जी, दिनेश जी, प्रदीप जी, चंद्रशेखर जी, मुकेश जी, शांतिलाल जी सावाखेड़ा वाले, फतेह सिंह जी, नंद किशोर जी, पप्पू जी, आप सभी भी स्टेज पर पधार कर आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी भी स्टेज पर पधार कर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। जवाहरलाल जी गरोड़ा भी हमारे बीच में मौजूद है, आप भी पधारें। मुकेश जी सोनी मंदसौर से, वो भी हमारे बीच मौजूद है, आप भी पधारें स्टेज पर।
हमारे पास में बेपुर गौशाला है, उससे पधारे हुए समिति के सदस्य पदाधिकारी आप भी पधारें और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। बेपुर गौशाला जहाँ पर सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन भी होता है, जहाँ पर 131 जोड़े का अभी भी सम्मेलन किया गया था। गौशाला शानदार सेवाएं आप सालों से दे रहे हैं और धर्म लाभ ले रहे हैं। गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती है और उसी का इसके बाद राणापुर झाबुआ से अखिल भारतीय मानवता मिशन ट्रस्ट के सदस्य भी हमारे बीच में मौजूद हैं, जिसमें अध्यक्ष के रूप में गंभीर लाल जी राठी, कृष्णपाल सिंह जी, रमेश जी सोनी गोचार्य एवं उनके साथ में इसी ट्रस्ट में दरोदा के मनोहर जी सोनी आप भी मौजूद हैं। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो ट्रस्ट में अगर सभी के नाम नहीं ले पाया हो सदस्य आप भी बताएं। ये जो ट्रस्ट है ये गुरु जी के साथ काफी सालों से काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हमारे भारत में तीर्थ स्थल है वहाँ पर भी आप राम कथा का आयोजन करवाते हैं। तो एक आपकी एक बड़ी भागीदारी है इस धर्म के कार्य में। तो आप सभी से भी निवेदन करता हूँ कि आप भी स्टेज पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु जी के शिष्या के रूप में जानवी जी भी हमारे बीच में साथी के रूप में मौजूद है। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर आकर के आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द मार्गदर्शन के रूप में देवें। उद्बोधन के बाद आरती की जाएगी, जो कि हमारे रामानंद जी भारती जी के द्वारा की जाएगी। राम जानकी मंदिर समिति की तरफ से आज की आरती है। प्रतिनिधि मंडल के रूप में रामानंद भारती जी को आरती करेंगे। बालाजी मिस्टर शो बताना चाहेंगे। आज मंदसौर के श्री लिच्छाराज मोड़ के अंदर श्री राम का और एक आशीर्वाद प्राप्त करते हुए श्री बालाजी की मंदिर की प्रतिष्ठा के अवसर पर यहाँ कथा चल रही है, उसका कवरेज कर रहे हैं। साथ में अभी यहाँ पे एक यज्ञशाला में आपने देखा लाइव आपके साथ बने हुए हैं। कथा यज्ञ का भी हमने पूरा कवरेज किया है। यहाँ देखो आप माहौल जो रखता कथा का माहौल, यहाँ पे कोई मोबाइल किसी के हाथ में नहीं है, कोई नहीं है। अब यही चीज़ अगर सिटी में होती तो मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। ये गांव का एकता की प्रतीक, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का एक मिसाल है। इसका स्पेशल कवरेज के लिए हम इंदौर से आपके बीच यहाँ आए, तो बने रहें। मीडिया ने धमाल कैलाश जी का घंटा बजा। ये सर आए इंदौर से कथा सुनने। एक्चुअल रहने वाले यही के हैं, पर 40 सालों से इंदौर में बस गए हैं। पर ये कथा का मोह ऐसा था कि यहाँ कथा में तो आप 2 तारीख नहीं रुकेंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, किसी बच्चे के पास, किसी लेडीज के पास मोबाइल नहीं है। सब कथा का श्रवण कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ कथा। आगे क्यों नहीं पीछे बैठे तुम? आगे आओ ना, आगे इतनी जगह है। हमारा चैनल मालूम पड़ेगा पीछे, आगे खाली है, पीछे भरा हुआ है। सीट सामान लिया हो और भी वो बोले कि भैया विष मिलाकर खिला दो। तभी महाराज उन्होंने जैसे ही ये विचार किया तो बोला, पहले तो ये इस बालक को नीचे उतारो और उसे ये खिलाओ। पहले चेक करो कि इसमें विष है कि नहीं है। अब जो कि रामानंदाचार्य जी विचार करके आए थे कि मैं दिन भर राम नाम जप करूंगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा।
आज उस डाकू ने रामानंदाचार्य जी को बांधा और कुछ नहीं मिष्ठान खिलाकर बोला कि ले बेटा, राम की ये महिमा है, कहीं से भी तेरे पास प्रसाद पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आरती श्री राम मायन जी की, तीरथ कलित ललित सिय पीकी, भावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसार, सुख सनकादि शेष अनुसार, परिणि पवन सुत कीरति देवी, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री राम मायन जी की, तीरथ कलित ललित सिय पीकी, भावत वेद पुराण, सर्व शास्त्र सुभग सिंगार मोती चुड़ेली की, दलन रोग भव मूर्ति, दलनि रोगी भवे मोरि अमीकी, आत्मात्र सब विधि तुलसी, मायन जी की, तीरथ कलित ललित सिय पीकी, आरती श्री राम मायन जी की, तीर्थ कलित ललित सिय पीकी, गुरुदेव भगवान की जय। खड़ा रहे वहीं खड़ा। बालाजी तो घर परिवार के सदस्यों को भी इस रामकथा में आप लेकर आवे, ताकि गुरुदेव का सानिध्य सपरिवार आपको प्राप्त हो, क्योंकि हम के वासी हैं, हिम्मत वाले हैं। कोई यज्ञ, प्राण प्रतिष्ठा और रामकथा का आयोजन नहीं बालाजी के न्यूज़ दर्शकों को देखा आपने, हम इंदौर मंदसौर के श्री ऋषालाल मुआ यहाँ पे राम कथा और जैसे आपने भव्य मंदिर अभी दिखाया हमने आपको, उसकी 2 तारीख को प्रतिष्ठा है। 3 सालों से ये तो ये गांव का पूरा हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर महादेव जय जय श्री राम जय श्री राम। आज के आनंद की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। 1995 से मेरा आना जाना था और 2002 से यज्ञ थी। आज जो है इस ऋषालाल में सभी भक्तजनों के जो है सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, उनके प्रेम से
ये 21वां यज्ञ है और ये जो है श्री माँ दुर्गा सचंडी यज्ञ है और नवकुंडी है। हमारे श्री जो है माननीय मकसूदन सरपंच जी की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला है और गांव बहुत अच्छा सहयोग किया है और हमेशा करते ही रहेंगे। मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा श्री महंत सभापति उमा शंकर भारती जी के शिष्य रामानंद भारती 2 तारीख को हनुमान जी 2 जन्मोत्सव तारीख है, को जो है तो उसमें क्या यहाँ प्रोसेस रहेगी? उसमें ये रहेगा कि उसमें हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, माँ भगवती दुर्गा का प्राण प्रतिष्ठा कितनी होगा। बजे होगी वो? ये होगा जा करके 12 से 12:30 बजे तक और भगवान शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रधान कलश की प्राण प्रतिष्ठा होगी और जो है ध्वजा दंड की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके बाद में 56 जो है भोग बालाजी को लगाया जाएगा। इसके बाद में पूर्ण आहुति, प्रसाद वितरण, भंडार समस्त क्षेत्र का। तो दर्शकों से निवेदन है कि रीशालाल मुआ आसपास के नगर मंदसौरवासी जिलेवासी इस मंदिर को एक बार जरूर दर्शन करने लाभ प्रदान है, क्योंकि 3 सालों से ये मंदिर का निर्माण चल रहा, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ का भव्य मंदिर का मैंने आपको बताया, जैसे वीडियो में आपको देखा होगा, मतलब एक लग्जरी टाइप मंदिर, जैसे मैंने इंदौर वगैरह में जैसे अन्नपूर्णा मंदिर है, रंजित हनुमान मंदिर है, इस टाइप से हनुमान जी का मंदिर। और गाँव के लिए मतलब मैं आश्चर्य की बात है कि हम इंदौर से न्यूज़ करने यहाँ पूछे, मतलब बालाजी ने हमारे को बुलाया है, तो बालाजी इसको बुलाते हैं तो आप एक बार दर्शन करो और यहाँ पे 2 तारीख को भंडारे का प्रसाद भी लें, लाभ लें। धन्यवाद। आज 20वां यज्ञ कराने जा रहे हैं। सम्मानी गुरुजी जो हम रामानुजन जी भारती जी के नाम से आप अखाड़े से लाइट सेट कभी ले लूँगा। वाह तू बोल दे, वे कर लो, ये सीख रहेगा। 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। 25 तारीख से 2 तारीख के बीच में 2 तारीख को उसका अप्रैल को समापन होगा और साथ ही 9 कुंडीय यज्ञ जो कि उसका भी 2 तारीख को समापन होगा और प्राण प्रतिष्ठा 24 तारीख से 2 अप्रैल के बीच में 9 दिवसीय रामकथा और 9 कुंडीय यज्ञ का आयोजन बजरंगबली मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हेतु किया जा रहा है, जिसमें आप सब धर्म प्रेमी अधिक से अधिक संख्या में रोज पधार रहे हैं। आज 6ठा दिन रामकथा का था और आगे मैं निवेदन करता हूं कि आगे आप 2 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का पूर्णाहुति है, उस दिन आप सब भंडारे के लिए एवं रामकथा के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। मैं मधुसूदन सरपंच ग्राम पंचायत रीशालाल मुआ आप सभी का इंतज़ार करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस धर्म लाभ लेने में ज़रूर आएंगे। धन्यवाद। गुरुजी अभी जो यज्ञ चल रहा है उसकी कैसे क्या प्रोसेस है? अभी प्रतिष्ठा है 2 तारीख को यहाँ जो है ग्राम रीशालाल में 2002 से नई चीज़ें करता है और आदमी बैठे बैठे पैर दुख जाए यहाँ इसमें आएंगे आप मंदसौर के
15 किलोमीटर दूर ऋषालाल मुआ के अंदर जो कथा होती है, राम कथा हो रही है और एक मंदिर बना है। 3 सालों से मंदिर बन रहा है। यहाँ भोजन अभी जो प्रसादी मिली यहाँ पे बाटी सेकने के लिए इनोवेशन देखो आप। ये पहिए वाली अगर मान लो बारिश आ जाए तो अंदर ले जाओ। ये पूरी एक रेलगाड़ी का डब्बा दिख रहा है, खाली डब्बा ऊपर छत नहीं है, खुला ओपन है। खाली बात वही है, देखो रेलवे के पहिए रहते हैं, पहिए बना दिए उन्होंने। जिसने भी ये काम करा है वास्तव में ये बहुत जरूरत है। मंदसौर के किसी रिसोर्ट इंदौर में भी ये चीज़ें नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो यूज़ हो रहा है, तो ये क्या है, गड्ढा है, कोयले हैं, इसका यूज़ क्या है, राख बन गई है। तो इसका यूज़ और नीचे क्या होता है, ज़मीन पे बिखर जाता है, ख़राब हो जाता है। अब ये इसके अंदर ही पड़ा है तो इसका यूटिलाइज हो जाता है। ये सब गाँव ऋषालाल मोर, इसकी यहाँ की अभी विशेषता भी कार से कवरेज करेंगे। यहाँ एक भी होटल नहीं चाय की, आपको चाय पीना है तो किसी घर पे जाके चाय पीनी पड़ेगी, ये विशेषता है यहाँ की। संस्कार है यहाँ अभी कथा में। एक भी बच्चे के पास, लेडीज़ के पास मोबाइल नहीं था, कथा का पूरा लाभ लिया। और मंदसौर में कथा होती, लोग मोबाइल पर काम कर रहे हैं, तो एक आपका फोकस तो है ही नहीं। हम आपको ये इनोवेशन दिखाना चाह रहे हैं कि ये ट्रेन का डब्बे की इनोवेशन है। चारों तरफ देखो आप पहिए लगाए हैं इसको, कहीं पानी आ जाए तो अंदर ले लो। और ये देखो बाटियाँ कितने हाथ से खड़े खड़े कितने फटाफट देख रहे हैं। अब वो नीचे बैठ जाए तो सीखे ही नहीं बाटी। कौन है सर आपके हलवाई, कौन है? क्या शुभ नाम है आपका? आपने भी जो लस्सी पिलाई है, लस्सी है, कड़ी है, क्या बोलते, लस्सी है, शानदार बनी। हमने पहली बार पी होगी। लड्डू बना है, बापरे आपने इसे बनाया बिल्कुल कटने में। इसको क्या करते हैं आप? सबसे पहले आटा लेते हैं। नहीं, आटा नहीं, आटे की नहीं है, इसका भी कह रहा हूँ। इसको आप करने गरम के लिए कंडे जलाते हैं, कंडे इसके अंदर ही। अब इसको ये राख का क्या करेंगे आप? इसको राख का कुछ बाहर नहीं होगा, बाहर इसका यूज़ होगा राख का कहीं? राख का इसमें रहेगी बाद में इसकी कंडे से। अब इसका एक ही फ़ायदा है कि रीयूज़ हो जाती है ये, क्योंकि क्या होता है अपन बाटी बनाते हैं नीचे ज़मीन को, दूसरी बार यूज़ नहीं होती, ये रीयूज़ होती है। तो अभी एक हमने राम कथा क्या है कि आयुर्वेदिक स्टॉल भी लगा है, उसके अंदर उन्होंने गोलियाँ वाला ली थी आयुर्वेदिक। मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था आपने करी है। आपको बताइए, रामनवमी 2 तारीख को यहाँ पे हनुमान मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह है। 3 सालों से मंदिर चल रहा है, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की, और ये सब गांव की एकता का प्रतीक है। तो हम चाहते हैं, हनुमान जी ने हमारे को बुलाया तो हम इंदौर से चलते हुए यहाँ, मैं भी खुद बालाजी का भक्त हूँ। ये सब सेवादार हैं जो इस मंदिर के अंदर कथा चल रही है। 2 तारीख को यहाँ हनुमान जन्म उत्सव पर 3 सालों से लगभग 1.5 करोड़ के आसपास अभी जो मंदिर आपने यूट्यूब पे देखा है, इसमें सबका सहयोग है। यहाँ कोई किसी का अपना वाला नहीं है, सब निजी नहीं है, ये सब लोग हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे सेवा करना है। तो ये और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो देखी है मैंने, कथा के अंदर किसी के पास मोबाइल नहीं, सब श्रवण कर रहे हैं। आप मंदसौर में या इंदौर में कथा सुन लो तो सब मोबाइल पे लगे हुए। तो ये जनवरी यहाँ सबसे एक और अभी कार में आपको बताएंगे, किसी भी इस गांव के अंदर एक भी होटल चाय की नहीं है। जिसको चाय पीनी है गांव के अंदर चाय बुलाते हैं मेहमान को, मेहमान की तरह यहाँ हमारे को खाना खिलाया। तो आप इंदौर चले जाओ, कोई चाय पानी का नहीं पूछेगा। तो सनातन धर्म को अपन खत्म कर रहे हैं। और ये प्रेरणा में बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि माता पिता और गुरु से बढ़ के कोई नहीं है। तो ये संस्कार गांव में ही है। अगली बार बहुत जल्द हम गांव में वापस आएंगे। 2 तारीख को तो हम इंदौर रहेंगे, क्योंकि वीर अलीजा सरकार की वहाँ रैली है बहुत बड़ी। तो मेरे पास ही पूरा कॉन्टेक्ट है। अब मैं मेरा परिचय दे दूँ। पेशन को हम लॉन्च कर रहे हैं आज, और यहाँ जिसने बनाया उसको हम नंबर दे देंगे। अभी 4-5 आर्डर तो अभी आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि ये बहुत यूनिक चीज़ है कि ये मंदसौर के किसी भी होटल में इंदौर में कहीं नहीं है। एक जयकारा लगा दो बालाजी का, एक और लगा दो ऋषालाल मुआ। अरे वाह